हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट फर्स्ट के थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फीमेल की बॉडी में किस तरह से बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर होती है, उसके अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने तीन चीजों को कैटेगराइज करा हुआ है। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड थर्ड इज द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से मिलकर बनता है। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, ओवरी, हमेशा पेयर में मिलती हैं, पेयर ऑफ ओवरी होती हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में दो ग्लैंड्स आती हैं, मैमरी ग्लैंड एंड बर्थोलियन ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे लोअर एब्डोमेन पोर्शन में सिचुएटेड होता है। और जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि उनका जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, वो बॉडी के आउटर साइड सिचुएटेड होती है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा ये इंटरनल सिस्टम होता है, इंटरनली प्रेजेंट होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोअर एब्डोमेन पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ओवरी इंटरनल होती है। तो ओवरी जो होती है वो पेयर में होती है, दैट इज द ओवरी, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। दोनों का काम क्या है, ओवरी का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी का जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट क्या होगा, ओवम, या हम बोल देते हैं उसको एग। ठीक है, और सेकेंड फंक्शन इसका होगा सिक्रीट द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन सा, तो ये दो सिक्रीट करता है, एक तो एस्ट्रोजन और सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आलमंड शेप की ओवरी होती है, आलमंड शेप होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी इसकी। तो ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करना और सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना। तो यहाँ पे फीमेल के अंदर दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और आलमंड शेप की होती है, इंटरनल होती है। अब इससे ओवरी से जो, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इससे जो ओरिजिनेट होंगे, इसको जो कवर करेंगे वो कौन करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो फर्स्ट इज द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये भी हमेशा क्या होंगी, पेयर में होंगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओवरी के लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, तो उसी तरीके से लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड दैट इज द राइट फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनती है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तीन पार्ट हो गए फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब जो है ये मस्कुलर होती है, मस्कुलर एंड सिलिएटेड ट्यूब है। और इसके तीन पार्ट्स हो गए, फर्स्ट इज द इनफंडिबुलम, सेकेंड इज द एम्पुला और थर्ड इज द इस्थमस। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं किसके, फैलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। और ये स्मॉल ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, इसकी जो लगभग लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओवरी से ओरिजिनेट हो रही है, ओवरी को कनेक्ट कर रही है, तो इसलिए उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम ये देखिए, ये जो है ये फनल शेप का प्रेजेंट है,
ये जो दिख रहा है ये फनल शेप होता है स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। इस फनल शेप में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं फिमरई। तो फिमरई का काम क्या होता है, इट कॉट दी ओवम, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी। तो जो ओवरी ओवम को सिक्रीट करेगी, ओव्यूलेशन करके ओवा सिक्रीट करती है, तो उसको जो कैच करेगा ओविडक्ट तक कैसे जाएगा, इन फिमरईज के थ्रू। फिमरई उसको कैच करती है, एम्पुला इसको लेता है, देन एम्पुला के बाद वो आगे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम्पुला जो इन्फंडिबुलम है इसमें मोटाइल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती है जिसको हम फिमरई बोलते हैं, सिलेटेड होता है और ऑस्टियम के थ्रू ओपन होता है। बाकी इसमें फिमरई कैच करके एम्पुला लेगा और एम्पुला इसको आगे ट्रांसफर करेगा। तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें एम्पुला, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या पोर्शन है, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला जो है एक लॉन्ग वाइट पोर्शन होता है, फैलोपियन ट्यूब का मेजर पार्ट है, इसमें मेजर पार्ट आपका किसका आएगा, एम्पुला का। और फिर बाद में आता है इस्थमस, ठीक है। इस्थमस एज ए जंक्शन होता है एक, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये हॉलो है और इसमें शॉर्ट नैरो थिक वॉल्ड होता है, ये स्ट्रेट पार्ट है और एम्पुला को फॉलो करता है, एम्पुला को फॉलो करेगा और इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मली बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, बट एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वो क्या होती है, जंक्शन बिटवीन एम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन साइट जो ये क्वेश्चन बनता है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिटेल में इस क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली 12th के एग्जाम में या 10th के एग्जाम में सिर्फ फर्टिलाइजेशन साइट आती है तो उसमें आप फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट मेंशन करते हैं, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में हम क्या उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, जंक्शन बिटवीन एम्पुला एंड इस्थमस। एक्चुअल साइट जो होती है वो ये होती है। इसके अलावा इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट और सिलेटेड एक्शन के थ्रू ओवम को ट्रांसफर करती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसको यूट्राइन कैविटी, मतलब जब वो डैमेज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू, वजाइना के थ्रू वो बाहर निकलता है, उसको मतलब पेरिस्टेटिक मूवमेंट और सिलियरी एक्शन के थ्रू वो आगे ट्रेवल कराती है। तो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो कैसा हॉलो शेप होता है, मस्कुलर है और पियर शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये कैसा होता है, पियर शेप, रिजेंबल करता है पियर फ्रूट के थ्रू, सिंगल होता है, सिंगल होगा और इसको हम ओम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो एंड पियर शेप्ड, ठीक है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। इसका काम क्या है, यूट्रस जो है वो पोर्शन है, वो कैविटी है जहां पे फीटस डेवलप होता है 9 मंथ के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो फीटस ओवम फर्टिलाइज्ड होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो शिफ्ट होगा यूट्रस में और यहाँ पर जो है पूरा फीटस डेवलप होता है। तो यूट्रस के अंदर फीटस डेवलप होता है और ये पूरे 9 मंथ के लिए जो है अपनी मस्कुलर वॉल के थ्रू उसको क्या करता है, कवर करके उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें यूट्रस के अंदर 4 रीजन्स होते हैं। एक तो हो गया यूटेराइन फंगस और एक होता है कॉर्न्यूआ, ठीक है। यूटेराइन फंगस बल्जिंग पोर्शन है अपर, और कॉर्न्यूआ जहां पे कि फैलोपियन ट्यूब एंटर करती है। फैलोपियन ट्यूब एंटर करेगी, इस यहां से एंटर करके फंगस में एंटर करती है, पूरी फंगस पोर्शन में फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट रहेगी और उसके बाद उसका जो मेन पार्ट है वो हो गया बॉडी, ठीक है, जिसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं या फिर हम बोल देते हैं बॉडी, कॉर्पस या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, बॉडी, जिसके अंदर की बेबी डेवलप होता है, फीटस डेवलप होता है। तो तीसरा पार्ट तो ये हो गया। और फोर्थ पार्ट हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो लोअर पार्ट है यूट्रस का वो जाके ओपन होता है सर्विक्स में, ठीक है।
ये सर्विक्स हो गया, इस सर्विक्स में ये ओपन होगा। तो 9 मंथ के लिए यहाँ पे क्या होता है, बेबी डेवलप होता है, उसको पूरा न्यूट्रिशन, पूरा उसको स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है। और सर्विक्स में सर्विक्स जो है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ओपन होती है वजाइना के अंदर। तो सर्विक्स जो है ये एक नैरो पोर्शन होता है जो यूट्रस इसमें इसके थ्रू ओपन होता है, इसका बॉडी पार्ट सर्विक्स में ओपन होता है, नैरो पोर्शन है ट्यूब लाइक, इसकी कैविटी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये सर्वाइकल कैनाल ओपन होती है वजाइना में। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल वजाइना के थ्रू ओपन होती है, और इस सर्वाइकल कैनाल में सर्विक्स में म्यूकस प्लग आ जाता है। यहाँ पे म्यूकस प्लग बन जाता है किसके, प्रेगनेंसी के टाइम पर। यहाँ पे क्या बन लगेगा, म्यूकस प्लग। तो इसका काम क्या है, म्यूकस प्लग जब लग जाता है तो जितने टाइम प्रेगनेंसी रहती है, प्रेग्नेंट रहती है लेडी, उतने टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होगा। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को रोकने के लिए या कोई भी फ्लूइड के डिस्चार्ज को रोकने के लिए यहाँ पे म्यूकस प्लग फॉर्म्ड होता है, जिससे कि कोई भी डिस्चार्ज आउटसाइड ना जा सके। तो ये म्यूकस प्लग का काम है। और सर्वाइकल कैनाल फिर ओपन होगी वजाइना में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि इसके थ्रू वजाइना जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप इसको। वजाइना जो है वो क्या करती है, बर्थ कैनाल है, क्योंकि जो डेवलपिंग फीटस है जो बन रहा है उसको बच्चे बेबी को बर्थ देती है, इसके थ्रू बेबी क्या होता है, बर्थ होता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। बाकी यूट्रस के अंदर ये तो इसके हो गए पार्ट्स, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट इसकी होती है 3 वॉल्स। एक तो होती है एंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, और थर्ड वन इज द आउटर इज द पेरीमेट्रियम। ठीक है, तीनों के फंक्शंस होते हैं, तीनों प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है फीटस को। तो पेरीमेट्रियम जो होती है यूट्रस को आउटर साइड से कवर करती है। 3 लेयर बोली हमने, पेरीमेट्रियम, इसका फंक्शन क्या हो गया, कवर द आउटर वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, सेकंड जो है वो आती है मायोमेट्रियम, मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होगी, और इसका काम क्या है, ये स्मूथ मस्कुलर फाइबर से बनी हुई होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होती है स्ट्रांगली किसके टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पर। सेकंड, फर्स्ट इज द पेरीमेट्रियम, सेकंड वॉल कौन सी है इसकी, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या करेगी, contract strongly during delivery of the baby। ठीक है, और जो कौन सी, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये साइक्लिकल चेंजेस लाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, तो ये क्या करेगी, साइक्लिकल चेंजेस लाती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तीनों के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इन दोनों के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मायोमेट्रियम का हो गया कि डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टली स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन फ्लो के टाइम पर ये साइक्लिकल चेंजेस लाती है। ठीक है, लेबर पेन वगैरह को प्रमोट करेगी मायोमेट्रियम। तो ये हुआ यूट्रस। तो यूट्रस के बाद फिर आता है नेक्स्ट पार्ट वजाइना का। तो जो वजाइना होती है इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। तो वजाइना जो है वो एक लॉन्ग 7.5 सेंटीमीटर इलोंगेट होती है, ये इलास्टिक है, मस्कुलर है। ठीक है, और इसमें जो है ट्यूब लाइक होता है ये, इसको हम और क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो ये लॉन्ग मस्कुलर इलास्टिक होता है और लगभग 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, वजाइना जो है ओपन होता है, वजाइना जो ओपन होगा, ओपन थ्रू वेस्टिब्यूल, जो आउटर साइड निकलेगा वो वेस्टिब्यूल के थ्रू ओपन होता है। तो
तो वजाइना के हम दो फंक्शंस बोल सकते हैं, एक तो क्या करता है, डिलीवरी करता है, वजाइना क्या कर रहा है, डिलीवर द बेबी, ठीक है, एक तो डिलीवर कर रहा है बेबी को, दूसरा फंक्शन आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा। थर्ड आप फंक्शन बोल सकते हो कपुलेटरी साइट, कपुलेटरी साइट मींस पेनिस जो इंसर्ट होता है वो वजाइना के थ्रू ही इंसर्ट होगा, जिसके थ्रू स्पर्म जो है बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो इसके हम तीन फंक्शंस बोल सकते हैं, डिलीवर द बेबी, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज एंड द कपुलेटरी साइट। कपुलेटरी साइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेनिस इसी के थ्रू एंटर करता है। तो ये हो गया वजाइना। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल होते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो एक्सटर्नली विजुअल होता है, एक्सटर्नली देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उसको हमने नाम दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और जो ये वजाइना है या सर्विक्स है या यूट्रस है, ओवरी है, ये सब कैसे होते हैं, इंटरनल होते हैं, हमको एक्सटर्नली विजिबल नहीं होंगे। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सटर्नली विजिबल होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसकी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी पूरे स्ट्रक्चर की। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें ओपनिंग होती है वजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल सिस्टम के अंदर यूरिन का और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो दोनों अलग अलग होता है, ओपनिंग अलग होती है। तो वजाइना ओपनिंग हो गई रिप्रोडक्टिव के लिए, जर्मिनल के लिए, और जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो यूरिन के पास आउट के लिए होती है। इसके अलावा ये दो ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगी आपकी एक तो मैमरी ग्लैंड और दूसरी होती है बार्थोलियंस ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड का काम क्या है, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी मैमरी ग्लैंड। किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये, ब्रेस्ट के अंदर। इनका काम क्या है, प्रोड्यूस द मिल्क, produce the milk and nourish the young ones, ठीक है, यंग वंस को नरिश करेगा। इसके अलावा जो ये बार्थोलियंस ग्लैंड होती हैं, सेकंड कौन सी है हमारी, बार्थोलियंस ग्लैंड। बार्थोलियंस ग्लैंड जो होती है ये सिक्रीट करती है म्यूकस को, प्रोड्यूस म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है, एट द टाइम ऑफ कपुलेशन, कपुलेशन के टाइम पर पेनिस जब इंसर्ट होता है वजाइना के अंदर तो उसमें लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट ये म्यूकस रहता है जो वहां पे लुब्रिकेट करने का काम करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो इसका काम ये होता है म्यूकस सिक्रीट करना। तो बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स एंड द बार्थोलियंस ग्लैंड। जैसे मेल के अंदर तीन ग्लैंड्स थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे सिर्फ दो ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहाँ पे भी आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। टिल देन बाय बाय।